उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस के खिलाफ पीआईएल डालने वाले देवेंद्र तिवारी के घर एक बार अब धमकी भरा पत्र आया है, जिसमें एक संदिग्ध चीज़ बरामद की गई है। हालांकि वो क्या चीज़ है जिसको पुलिस पूरे मामले को तफ्तीश कर रही है और उनको धमकी दी गई है। उसमें एक पोस्टर भी बरामद हुआ है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का फोटो है और उसके साथ देवेंद्र तिवारी, जो कि पीआईएल जिन्होंने दर्ज की थी स्लॉटर हाउस के खिलाफ। क्या है पूरा मामला, उनसे जानते हैं। जी बताइए, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से आपको ऐसा है कि कल मैं अपने गांव से वापस आया। गांव मेरा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, नवाजी खेड़ा गांव है। वहां से मैं वापस आया अपने आवास पे लखनऊ वाले। तो जाके तैयार वैयार हुआ, ऊपर नहा धो के उसके बाद में खाना मंगाना था। तो नीचे तभी शोर मचने लगा, कुछ गाली गलौज की। तो मैंने खिड़की खोल के देखा तो कुछ लोग नीचे गाली गलौज कर रहे थे। तो मैंने पूछा क्या, खिड़की से ही पूछा, क्योंकि मेरा पूछना हुआ कि क्या हुआ। तो वो गाली देकर नीचे बुला रहे थे कि नीचे आइए। तो मैंने कहा कि काम बताइए, तो और गाली देने लगे। तो बहुत देर तक तो मैं बर्दाश्त करता रहा, काफ़ी देर तक, कि मैंने कहा कि भाई यहाँ से आप लोग जाओ, क्यों इतना बदतमीजी कर रहे हो। और वो सब लोग स्लॉटर हाउस के विषय में भी परसों ही एक ट्रक पकड़ा गया था हरियाणा के पास में, उसमें गौवंश से भरा हुआ था, तस्कर पकड़े गए थे। तो उसको लेकर भी मेरे ही कुछ लोग थे जो वहाँ पे जब पकड़ा गया था, तो उसमें हमारे लोग भी थे। मैं पूरे देश में गौ संरक्षण को लेकर कार्य कर रहा हूँ और किसानों को लेकर। और कल जो घटना हुई वो तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित थी कि राजधानी जैसी जगह में इस तरह की किस घटना। तरीके का आपको पत्र मिला है, उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या संदेश है, क्या कहा गया है? वो जब बहुत लिमिट से ज़्यादा हल्ला मचने लगा तो मैंने फिर अपनी सरकार, जो मेरी राइफल है 315 की, उससे मैंने फायर किया, हवाई फायर किया अपनी सुरक्षा को लेकर। 5 फायर किया, तब वो लोग वहाँ से भागे। और उसी में दौरान उनका एक बैग छूट गया। बैग में सुतली बम था और बीजेपी का झंडा था। और 4-5 मुस्लिम लोग थे और अन्य थे, क्योंकि वो दाढ़ी ऐसी रखे हुए थे जिससे वो लग रहा था कि मुस्लिम है। पैजामा और कुर्ता पहने हुए थे, वो पूरा मुस्लिम वेशभूषा में थे। बाकी अन्य लोग 12-15 थे। और अभी तक किसी भी तरह का प्रशासनिक कोई भी, तो क्या वो लोग धमकी दे रहे थे आपको? क्या लिखा था पत्र में, वो क्या था? पत्र में जो था सीएम माननीय योगी की सीएम योगी जी की फोटो लगी हुई थी, मेरी फोटो लगी थी और उर्दू में लिखा हुआ था पूरा पत्र। और प्रशासन ने इतनी जल्दी से वो मेरे से लिया कि उसके, जबकि मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं, पत्र की भी फ़ोटो है, लेकिन अभी उसका जो हिंदी में अनुवाद नहीं हो पाया है, क्योंकि वो पुलिस के पास पूरा है। मेरे पास वीडियो हैं, उसके सारे फुटेज हैं। मैं प्रशासन को भी वो प्रोवाइड करा चुका हूँ और मैं जल्द से उसको अब। क्या लगता है आपको, कौन है इसके पीछे और क्या वजह है? नहीं, इसके पीछे जो स्लॉटर हाउस जो अवैध तरीके से चल रहे थे, जो पीआईएल कर रखे, जो बंद हुए हैं, इसके पीछे वो स्लॉटर हाउस के लोग ही हैं जो अवैध तरीके से गौ कटिंग का काम करते थे, गायों को मारते हैं। वही लोग हैं, तस्कर लोग हैं, आतंकी लोग हैं। इनसे कई बार मुख्यमंत्री जी और मुझे मारने के पहले भी कई धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है अभी तक। सिर्फ अभी 2 घंटे पहले इंस्पेक्टर का फ़ोन आया है। इससे पहले मैं, अभी तक मेरे पास कोई किसी तरह के पूछने तक भी कोई नहीं आया। कितना बड़ा प्रकरण है, मुख्यमंत्री जी का भी फोटो है और कोई नहीं। क्या आप डरे हुए हैं क्या घटनाओं से? अब आप देखिए कि लगातार 2-2 गनर होने के बावजूद जो घटना इलाहाबाद में हुई या अन्य जगह हो रही हैं, उससे हर व्यक्ति भयभीत होगा, सबके घर परिवार है। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं लगातार, जब तक योगी जी का हाथ मेरे सर पर है तब तक मैं डरने वाला नहीं हूँ। और मैं लगातार इस मुहिम में चलता रहूँगा कि गौ तस्करी के खिलाफ लास्ट तक लड़ाई लड़ता रहूँगा। उनकी भूल है कि मैं डरूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे जो चीज़ें हुई हैं उनको गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द इसका कुछ निस्तारण किया जाए। तो जिस तरीके से प्रयागराज में गनर की हत्या की गई और उसके बाद उमेश पाल की, कहीं ना कहीं अब लखनऊ में स्लॉटर हाउस की पीआईएल डालने वाले देवेंद्र तिवारी के घर के बाहर भी संदिग्ध चीज़ें मिली हैं, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसा है जो एक्शन कर रहा है, कोई का इस तरीके की हरकतें कर रहा है जिससे उनको नुकसान पहुंच सके। ऐसे में सुरक्षा की मांग तो की ही है के साथ में, और ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये सब चीज़ें बरामद हो रही, कहीं ना कहीं बड़ी घटना ना हो जाए और सरकार इस पर ध्यान दे। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।